गामा स्कैल्पिंग इज ऑल्सो वेरी गुड वे इफ यू कैन समहाउ डू इट। तो वो एक तरीका है जैसे मैं रेशियोज के थ्रू करता हूँ। तो वो पीएनएल जो है ना, वी कैन एक्चुअली टेक होम। जैसे क्या होता है कि वेगा पीएनएल जो होता है, अगेन उसमें स्पाइक्स आए, एम टू एम तुम्हारा अप डाउन होता रहता है, बट इफ यू कैन एडजस्ट दोस पोजीशंस थ्रू गामा स्कैल्पिंग, तो वो एक प्रॉफिट है जो कि बजट में काफी अच्छी तरीके से तुम यूज कर सकते हो। Imagine that you are in 2022 budget day, ठीक है? या What are you going to do? Like, will you build some positions? भी मार्केट ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया होगा, और बोथ साइड अगर तुम्हारा सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैटमैन स्ट्रेटजी बनी हो, या फिर अगर पुट्स ज़्यादा बन गई हो रेशियोज, तो उसमें तुम्हें वही अगेन डाउन साइड काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है। एंड जो ये डाउन मूव आई है उसमें दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट पुट रेशियोज जो है उसमें प्रॉफिट बुक करके यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स कॉल रेशियोज। लेट्स से 400 रुपए का स्टार्टल है और 300 रुपए का बाजार मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। इफ द मार्केट मूव समवेयर अराउंड 250-230 पॉइंट डाउन, then I'm basically initiating a ratio, call ratio that is up. I'm buying at the money and selling 200-300 पॉइंट का ऊपर का कॉल का ऑप्शंस, and then again 300 पॉइंट्स ऊपर I'm again buying it and making it a butterfly. So अगर मार्केट ने 1% या 1.5% डाउन मूव दिया है, I'm trying it to make it mean revert 1-1.5% again. What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 show. Along my side, we have Saran and Nikhil. And we are in the final week of January. And within a week, we have a much anticipated event, the Union Budget. So, इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाला है कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, स्पेशली बजट फोकस ट्रेड. सो विल डिस्कस हाउ हैव बीन द प्रीवियस बजट्स एंड बजट्स को लेके हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, मार्केट्स का क्या यूजुअली बिहेवियर रह सकता है बोथ फ्रॉम वॉल फ्रंट एंड फ्रॉम प्राइस एक्शन फ्रंट. सो Sarang and Nikhil, welcome to the show. Hi guys. So this personally for me, this is probably my sixth budget as a trader. And Sarang bhai, आपका तो probably like क्या 15th 20th budget होगा? I guess, yeah. I mean, 2004 से कर रहा हूँ, so yeah. I It's mean, been I like think almost 21st 20, budget, I guess. yeah. बीच में और होते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, लाइक वो इलेक्शन वाली ईयर में. So, Hmm. I mean, I think 22, 23 तो हो गए होंगे. 2024 में दो बजट थे, एक जुलाई में एक था ना इंटरिम वाला. 19 में मेरे को याद है, 19 में भी था ऐसे. Hmm. तो या तो ये बताओ सारंग भाई, बिफोर गेटिंग इनटू द स्पेसिफिक्स, इफ यू हैव टू समराइज योर लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग ऑल दीज बजट्स, what would be the one thing, one takeaway from all your budget trading experience? basically, I mean, you shouldn't commit yourself too early. That's the first learning. And I mean, market gives you a lot of opportunities to, enter like in a good wall spike, or, even a direction. पहले हम directional trading ज़्यादा किया करते थे. So, I mean, बहुत opportunities मिलेगी. So, market हर तरीके का emotion जो है वो test करता है तुम्हारा. So, you have to control that. And again, I mean, don't FOMO out is what I'll say. The आजकल opportunity. क्या है ना, आजकल क्या है कि एक्सपायरी डेज इतनी, जैसे पहले क्या था, पहले बजट वाज अ वेरी बिग इशू, बिग थिंग, बिकॉज एक्सपायरीज उस टाइम सिर्फ मंथली हुआ करती थी. नाउ एक्सपायरीज आर आल्सो लाइक अ इवेंट इन इटसेल्फ, राइट? सो हम सबको काफी आदत बढ़ गई है उस चीज की. तो बजट इज नॉट अ बिग थिंग दीज डेज, बट पहले बहुत हुआ करता था. बट स्टिल, बिकॉज द प्रीमियम्स आर नॉट गोइंग टू बी जीरो एट द एंड, तो फॉर ट्रेडर्स लाइक जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, और इवन स्कैल्पर्स, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि डोंट कमिट योरसेल्फ टू अर्ली, एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. और वो एक 12 से 1 के बीच का टाइम बड़ा एक क्रूशल होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर की वो खत्म होती है स्पीच. तो उस टाइम पे यू शुड बी रेडी विद योर कैपिटल टू डिप्लॉय. So निखिल, तुम्हारा कितना कौन सा बजट है ये in your trading career? 11th, 12th, something around that. So you have traded because सारंग भाई ने तो almost all budgets को as a discretionary trader ही trade किया है. Yeah. But you have gone through different budgets as a different form of a trader, right? Yeah. तो पहले कई बजट्स को तूने डिस्क्रिशनरीली ट्रेड किया है, कई बजट्स को अभी सिस्टमैटिकली ट्रेड किया है. Now, what's the contrast? What's your take? Mostly the contrast has been me evolving as a trader. So, like when I started trading events, I was a very aggressive trader. I used to trade huge leverages and huge sizes very early on, and luckily said I got rewarded good as well, trading those budgets around 2016, 17, 18, 19 on those kind of leverage. After that, I have been more
more frugal with my leverage and I don't lever that much, considering that also the market has evolved a lot. तो कम पहले से कम leverage कर रहा हूँ mostly यही है events पे. Now I have better understanding of events, so I see what the market is pricing, and if that price looks okay to me, then only I trade, other than just going bluntly and just trading that. So those kind of things have changed. Also, I think over the years, market have slightly uh, giving less and less weightage to budget volatility. Every year, the implied volatility, जो भी IB या straddle का prices होता है, for the budget keeps dropping. See yourself, Praful, as a trader. You are predominantly a expiry trader, right? तो बजट में you will not be trading that heavily, जैसे एक्सपायरी पे करते हैं या फिर तो एक्सपायरी इतना बड़ा इवेंट हमारे मार्केट्स में हो जाता है कि अगेन वो बजट आजकल बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा हो गया. Yeah, I mean, both budgets and expiry days, they're all like, as you said in the previous episode, they're all liquidity events, या right? तो हमारे पास अगर हफ्ते में 2 liquidity events हो रहे हैं या and एग्जैक्टली that is a ripe ground for you to make your money or या lose for that matter, then you wouldn't give so much of weightage to budget. या And yeah, as a convex negative trader या concave trader जो basically हम लोग options write करते हैं, right? Like even if things go really well in your favor, ज्यादा से ज्यादा कितना बनेगा बजट में? 1%, 1.5%, 2%, तो उससे ज्यादा तो नहीं बनेगा. तो for me, there is no point in going all in into the budget. So that is what I say. कि like, my learning has been, again, as you said, don't commit early because markets जितना अगर आप price action भी हम लोग देखेंगे बजट का, maximum जो है people are kind of speculating over like how the market is going to react to a particular piece from the FM's announcement. या या Nobody understands what would be the long-term impact, what would be the short-term impact, and what would be the knee-jerk reaction. It's just like price fluctuate hota rehta hai, and there is a higher probability of you getting chopped left, right, and center. And अगर वो expiry day है तो थोड़ा बहुत salvage कर सकता है, but अगर non expiry days है तो salvage भी नहीं कर सकता है because मोटा मोटी almost accounting for almost all the delta costs and almost all that IB chops, probably Nikhil would be a better person to say this. Probably हमको कितना like again 2 wall points or 3 wall points is what the wall edge that we have on events. I mean, if you hedge it, if you constantly hedge it, so I think negative hoga. You will not make money. Most of the budget trade is basically trying to pin where the market is gonna be. Like you are trying to predict where the Right. market is gonna end on the tick, and that's what it is. Because market बहुत swing करता है budget में. It goes down 0.5%, 1%. It goes up 1% within a matter of 10. Every time you hedge it, you'll pay a large amount of cost, not just in the move, but also in the bid ask जो liquidity पे होगा. The most easiest, I mean, the most form of trading budget is just doing what we call pinning the market. We just try to decide, oh, this is the market where I think it will end at the day, and just trying to sell a straddle, or at least if you're as a trader, if you're buying, you buy that strike. So in my opinion, gamma scalping is also a very good way if you can Yeah. somehow do it. तो वो एक तरीका है जैसे मैं रेशियोज के थ्रू करता हूँ. तो वो PNL जो है ना वो वी कैन एक्चुअली टेक होम. जैसे क्या होता है कि वेगा PNL जो होता है अगेन उसमें स्पाइक्स आए तुम्हारा अप डाउन होता रहता है, बट इफ यू कैन एडजस्ट दोज पोजिशंस थ्रू गामा स्कैल्पिंग तो वो एक प्रॉफिट है जो कि बजट में काफ़ी अच्छी तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो. तो वही हमें बात करनी है कि वो जो थाली पे परोस के जो मिल रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करें. हाउ डू वी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन दैट फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो कि ऐसा कुछ आई मीन सबका होता है कि भैया ये एक है इस पॉइंट के बाद जो भी अगर स्पाइक आए या वट एवर तो वो एक तरीके से हमारे को हम घर लेके जा सकते हैं. तो वो हम सबको बस एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है और वहाँ उस एंट्री की वेट करनी है बेसिकली. Yeah. पर So बहुत बारी क्या होगा कि मार्केट जो है ना वो एंट्री दिखाएगा ही नहीं और बल्कि वहां से तुम्हें बहुत डिके दे देगा या वट एवर मूव दे देगा बड़ी. तो यू विल बी लाइक कि अरे यार शिट अपॉर्चुनिटी निकल गई यहाँ से. तो वहां पे अगर तुम एंट्री करोगे देन दैट विल अगेन दैट इज वेयर द ट्रैप इज. for me, it is the combination of both price action and knowing a bit of wall trading and skew trading. So basically, like budget days pay, this is what I've noticed. Budget days pay market kind of hypes up the statement of the FM. They think that whatever the minor जो reforms आ रहा है, it has significant impact on the economy. So वो एक knee-jerk reaction रहता है. तो mostly
Vol trades basically fading the spikes or fading these moves. तो mean reversion kind of a trades they work well on budget days. But वही सेम चीज को अगर हम लोग इलेक्शंस के रिजल्ट पे अगर डिस्कस आई मीन सेम चीज रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो देन प्रोबेबली देयर इज अ लोअर लाइक्लीहुड ऑफ दोस ट्रेड्स वर्किंग आउट. बट ऑन बजट डेज मीन रिवर्शन ट्रेड्स हैव सो फार वर्कड रियली वेल. Yeah. एंड अगेन मीन रिवर्शन ट्रेड्स को आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? बिकॉज अगर आपका बायस है यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा मतलब नीचे आएगा तो यू कैन एक्सप्रेस योर शॉर्ट बायस इन मल्टीपल वेज. बेरिश बायस Yeah. मल्टीपल वेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो किस दिन कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल इफ the event falls on a 1DT, then the structures that I use are completely different. If the event falls on an expiry, then the structures that I use are completely different. So it depends. But mota moti agar directional bias ki baat kare to mean reversion mostly works on budget. Yeah. What's your experience? Because you have traded like way more number of Yeah. events The than problem is that इतना टाइम हो जाता है, एक्सपीरियंस ना फिर मैटर नहीं करता, बिकॉज वो तो 2004, 5, 6 में अगर कुछ ट्रेड किया होगा और जो अभी है द रिजीम्स आर सो डिफरेंट दैट इट डज नॉट मैटर कि वो एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था. बट हाँ, मीन रिविजन अगेन, आई एम लाइक प्राइमरी मीन रिविजन ट्रेडर ओनली. एंड अगेन आई ट्रेड रेशियोज मोस्टली. सो अगर मार्केट गिरेगा तो मेरा कॉल रेशियो ज़्यादा बनेगा and I'll be waiting for some mean reversion to अगर लेट्स से अगर मार्केट गिरा और स्पाइक आया तो फिर मेरा मोस्टली कॉल रेशियो में पोजीशन बनेगा और वो मीन रिविजन की मैं वेट कर रहूँगा टू एग्जिट. तो ऐसे ट्रेड्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. और बजट पे इस बार आई थिंक संडे को है शायद, तो हाँ, सो इट वुड बी लाइक 5DT काइंड ऑफ अ थिंग. तो इतना ज़्यादा not 5DT. It is 4DT. 2DT. Oh, sorry, 2DT. Yeah, sorry. अभी ट्यूसडे आ गया. Thursday, yeah, Tuesday. So हाँ, so 2DT है, तो हाँ, तो I mean वॉल्ट कैश अच्छा मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है. So let's see कैसा जाता है. निखिल तुम्हारा क्या अप्रोच है? My approach is very similar to what Sarang does. He does ratios. I do butterflies. Butterfly are nothing but a ratio with an extra leg away from the hedged leg. So it's mostly ratios as well. So they say like Sarang said, ki the market moves 1.5% down, whatever. He's trying to initiate a call ratio, trying to make it mean revert, right? So I do it very similarly. How I do it mostly is based on how much market had been pricing the move before it. So let's say बाजार ने इस इवेंट को 1.5% का भाव दिया था कि the volatility was trading at कि बाजार will move at 1.5%. This is what market is implying. It is not what the market has moved, but what market is implying. Let's say the market has moved somewhere around. If I have to layman terms में बोलना है तो basically 25,000 into 1.5%, which is somewhere around 400 points of straddle. Correct? Straddle 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. Straddle 400 रुपए पे ट्रेड नहीं कर रहा. Straddle could be trading slightly higher. It's just that उस particular day का, क्योंकि 4 दिन है ना, Straddle is also implying the next 3 of days का move as well, right? So उस particular day का move 400 में से 300 पॉइंट हो सकता है उस particular day के move के लिए रिजर्व्ड हो. The crush will happen. तो जनरली क्या होता है, Straddle का मान के चलो somewhere around 70-80% निकलता है. There is a way to calculate it. I will show it to you guys in some time. So what we do is I calculate कि वो move कितना है. Let's say 400 रुपए का Straddle है और 300 रुपए का बाजार move expect कर रहा है. If the market moves somewhere around 250-230 point down, then I'm basically initiating a ratio, call ratio, that is up. I'm buying at the money and selling 200-300 point का ऊपर का call का options, and then again 300 points ऊपर I'm again buying it and making it a butterfly. Inherently what I'm trying to do is I'm trying to the market to get back that 1.5% which is gain. So अगर market ने 1% या 1.5% down move दिया है, I'm trying it to make it mean revert 1.5% again. So it goes back to it what the original place it was. That's my trade. I do not do it at one go. So I have, and in the budget seasons, I have noticed that trading all your quantities, all your trades in one go gives you a lot of anxiety because the P&L moves a lot. And then even if though you have a different say with how the market moved, आपका सारा arsenal, सारा pressure, सारा margin घुस चुका होता है, so you can't rebalance your trade very politely. So it becomes more like a interval trade. So I take like 20% at the first go, and then if the market moves, I add another 20%
depending on how, and then add another 20%, another 20%, depending on the market moves. So the market has to move for me to add another 20 odd percent. If it doesn't move, then I'm sitting on that first 20% and making the money whichever I had, right? So that's how I trade. Very similar to ratios. It's just that I'm trying to predict the market is gonna move how much it says it's gonna move. So that's mostly it. So I do not like to create a ratios around the price action chart, but just if the market started saying it's gonna move 200 points, I'm taking a 200 point ratio. So Sarang bhai, like, what is, the risk, especially on a budget day compared to your risk on a normal day? Agar let's say आपका 1x है or a normal day risk, so what would be the risk on budget day? Will it be higher than 1x, lower than 1x? I mean, again, कोई भी uncertain, कोई भी news ऐसी आ सकती है, and there can be like a big 200-300 point candle जिससे I mean, it's an uncertain thing, but कभी भी कुछ भी हो सकता है. So you have to, like use your risk management skills properly, and budget को इतना lightly नहीं लेना. That is very important. So yeah, I mean, risk level तो budget पे हो ही सकते हैं. You can't be complacent. Any But event आपका risk tolerance कितना रहता है budget पे? Like, is it normal, higher than normal? I mean, yeah, I would be more cautious. So again, position sizing भी उस हिसाब से take a budget day as a like a stress test, not a profit maximization day. ठीक है, so you have to test your skills. और आपको अलग अलग conditions में बहुत noise रहता है और volatility high होगी, the market speed would be high. So आप अपने आप को test करो budget day पे, but don't go and aim for like huge profits. So that's how I approach a budget day. But then, like, you're just like stress testing your own capabilities. So Yeah, is it yeah. worth to trade on the budget days, or is No, it no. better for you to just ignore it? I always believe that one should always trade on a budget, and I mean, जैसे भी हो, कितनी भी size से करो, लेकिन करो जरूर, because you are losing this opportunity to learn from the markets. तो वो एक चीज है, and क्या है ना कि अभी एक्सपायरीज कंसंट्रेटेड ज़्यादा है मार्केट, अब कल को ना रहे एक्सपायरीज, तो फिर तुम्हारे लिए ये डेज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और नॉर्मल जो भी इवेंट्स होते हैं, पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसे ही हुआ करता था जब एक्सपायरीज मंथली हुआ करती थी, तो दीज रैंडम दीज ईयरली इवेंट्स एंड वो छोटे छोटे स्टेट इलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता करते थे. तो अब वो नहीं है, बट मे बी वो रिजीम वापस आ जाए. सो यू ऑलवेज टेस्ट योर सेल्फ ऑन सच डेज. अभी डिस्कस करते हैं कि like how does volatility behave around these event days, because अगर like 2020 2021 की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड वॉल्स के बारे में या टर्म स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं रहता. नाउ दैट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, ओके बजट से 15 दिन पहले हम लोग एक टर्म स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हैं, समथिंग लाइक अ डबल डायगोनल और अ कैलेंडर काइंड ऑफ अ थिंग. नाउ लास्ट ईयर एंड बिफोर दैट ईयर, like we have noticed the markets behaving completely differently. तो तुमने नोटिस किया है निखिल ये? Yeah. So there is a particular kind of a trade that I do on events like these, is where I perceive that the market is very late in actually realizing that there is an event. So usually what I prefer is I go short IVs, basically shorting the straddle that is before the expiry, and then buying the straddle which is just after the expiry. So inherently, just what my initial trade is selling a Jan ka monthly expiry and then buying the third Feb ka expiry straddles. This what it. When do you initiate this? I initiated a lot time back, so it's like 2 weeks prior to the 2 weeks prior. I mean, you can initiate way earlier as well, but I do not want to block a lot of margin as well. So I keep adding in. So I start with like 2 weeks back and then keep adding till 3 days in. What I am trying to do basically is there is two expiries here. One that has the event risk, the another that doesn't have the event risk, right? So what I perceive is कि the later one, the one that is trading after the event, will not drop in IV, but उसका straddle का chart या उसका IV नहीं इतनी तेजी से गिरेगा और उल्टा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा. So inherently I'm trying to get that Vega PNL जो उसका IV जो बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, I'm trying to make that money.
while also not trying to See, trade again, it. this is the idea behind a lot of these term structure trades and a lot of these calendar trades, right? तो लास्ट ईयर तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से थर्सडे टू थर्सडे एक्सपायरी है, तो इफ यू इनिशिएट, लेट्स से इफ यू सेल अ स्ट्रैडल प्रायर टू द इवेंट एंड देन बाय अ स्ट्रैडल आफ्टर द इवेंट, वो जो इन दोनों के बीच का जो वॉल्स है, तुम ये पंट कर रहे हो कि लाइक इसका वॉल्स जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, बट लास्ट ईयर यू नोटिस दैट इसका जो इवेंट का बाद वाला जो वॉल्स है वो अप अंटिल द प्रीवियस डे ऑफ द इवेंट बढ़ा ही नहीं, एंड इमीडिएटली प्रीवियस डे इवेंट के प्रीवियस डे में एकदम एक ऑलमोस्ट एक पैराबोलिकल काइंड ऑफ अ स्पाइक देखने को मिला था. तो इफ समबडी डिड कैलेंडर काइंड ऑफ अ ट्रेड्स, दे डिडंट एक्चुअली मेक एनी मनी बिकॉज जो आईवी डिफरेंस जो था वो कांस्टेंट ही Yeah. था. So that is true there. That is what I was telling into like initially, right? Ki, for what I have seen, the market doesn't perceive the risk till it is very close to it. So very very close तक market उसको perceive नहीं करता. Now the thing is, I can't bet if it will do it 1 day earlier, 3 days earlier, or 5 days earlier, right? That's why that's why I am trying to push it slightly earlier. I'm trying to trade that trade earlier and then just trying to keep adding on the position. I'm not like putting 100% of what the trade has to be 14 days out. I'm just trying to start at 14 days, then take another at 10 days, then take another at 5 days. So even if it happens at like 5th day, I have some size in, or even if it doesn't happen at the 5th day, it happens at the 1 day or 2 day before, I am like positioned accordingly. It is gonna happen is what my premise is. And that premise is basically what makes or loses money. If it doesn't happen, I'm gonna lose money. If it happens, I'm gonna make money. But mostly mostly what I'm saying is, till the budget, market is not gonna move a lot. Till the budget, the market is not gonna move a lot in the spot wise. So धीरे धीरे क्या होगा, IV बढ़ेगा कि यार यहाँ से अब breakout आएगा. That's the trade that I trade when going into the budget. It also becomes, since it's a hedge trade, right? It's a calendar का trade hedged है. एक side sell है, एक side bought है. तो it also makes me very comfortable to hold on to that trade. I'm like, it's like sell and trade and forget kind of a trade, and I'm adding to it. Most of the PNL of this trade comes very near to the event. Let's say 1, 2, 3 day near to the event, or on the expiry of the current week. जो आपका current latest expiry है वो close होने वाला है उसके around. So I mean, So basically you're not trying to time to get the best price, but rather you're betting on the eventuality of it. Eventually ये होने वाला yes, exactly. Betting on, like trying to bet on the timing of it is very hard to do. You could do it. You could somehow trend follow, let's say the start of the wall spike or a wall up move, right? But then a lot of the times क्या होगा, वो overnight हो जाएगा and you will not be there present before it, right? So you Yeah, will miss it. So I exactly. do not want to miss it. That's why like ठीक है, I'll stagger my entries and enter like that. So that's the trade. That's the trade I do going into the budget. It's a term structure trade. It is a calendar trade. So let's go and look at the previous budget moves and strategies. तो चलो हम लोग अभी तक थोड़ा abstract भाषा में बात किया है. So let's look at the data of last probably 5-6 budget days and दोनों चीज देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव किया एंड वॉल्स कैसे बिहेव किया, so that we get something concrete to take away from this week. 2018 का अगर हम बात करें तो निफ्टी was at 11,000 and Straddle was trading somewhere around to 350 and जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना तब तक पूरा दिन स्ट्रैडल एक्चुअली स्पाइक होता ही गया, एक्चुअली वैल्यू होल्ड किया एंड देन डायरेक्टली आफ्टर दैट अनाउंसमेंट सडनली मार्केट्स टैंक एंड मार्केट्स जैसे जैसे गिरा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी स्ट्रैडल ऐसे ही रहा था, बट वंस द मार्केट स्टार्टेड कमिंग बैक अप, एक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि लाइक स्पॉट में एक वी शेप काइंड ऑफ अ रिकवरी देखने को मिला है एंड स्ट्रैडल मूव्ड ऑल द वे फ्रॉम 11,100 टू 10,950, almost 250 points ka down move and 250 point ka up move, and once the market started recovering from the bottom, that is when the straddle also drop in and ज्यादातर मतलब कहाँ पे हुआ, like close तो हुआ है somewhere around 280, तो 330 से 280 सिर्फ 50 पॉइंट का डीके मिला, बट ये 50 पॉइंट का डीके के लिए हमको झेलना पड़ा what 500 600 पॉइंट का टोटल डेल्टा मूव्स. So, Praful, do you see something here? So, when I said that market usually, I mean, market is very fair, ठीक है? वो जितना प्राइस करता है उसके आसपास ही मूव करता है. Could, and if there is an unseen event, then it can move higher, right? So you can see the market was pricing कि यार 320 का straddle था, मान के 250 पॉइंट का उस टाइम पे.
that's almost somewhere how much the market moved, right? 200, 150, 200 points के आसपास event जितना move किया market and then reverted back. Yeah. So that is most of the times what you would want to gun for, right? That 200, 250 points and then probably See, something else. एक चीज और आई विल रिमाइंड यू गाइस दैट ये 2018 का डाटा है एंड उस टाइम पे वीकली एक्सपायरीज नहीं थी निफ्टी नहीं में थी निफ्टी में नहीं थी नहीं 18 में थी बट हाँ इसमें और पहले नहीं होगी या हाँ सो वो निफ्टी वीकली एक्सपायरी जो है वो 2019 से शुरू हुई थी सो दिस इज लाइक अ मंथली स्टैंडर्ड चार्ट और आपको फिर भी डिके दिख रहा है कि कैसे वाइल्ड मूव्स आई हैं और उस टाइम पे सो उस टाइम पे द एज वाज मोर एडजस्टिंग योर पोजीशंस टाइमली उस टाइम पे इतना ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग का क्रेज नहीं था और पीपल डिड नो के कैसे एडजस्ट करना है प्रॉपरली डेल्टा न्यूट्रल कैसे करना है और सो इसलिए यू आर सीइंग सच गुड डिके एंड या अगर 2019 की बात करें तो there is a stark difference. Before even the announcement started, the straddle started Yeah. to melt right from the first tick. First tick से ही straddle almost melt हो चुका था. Yeah. And you notice that the straddle from all the way from 370, 340 तक almost announcement होने से पहले ही melt हो चुका था. या सो वही ना ये टाइम है जब मैक्स पीपल जो है कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं या फोमो आ जाता है एंड गाइस जो है वो एंटर कर जाते हैं उसके बाद दिख रहा है कि देयर इज नॉट मच डिके आफ्टर दैट Yeah, but again, हाँ people who entered after 11 o'clock, almost at तो the bottom of that straddle price, या they तो had to उसमें handle that delta move या without even getting एग्जैक्टली compensated तो for it. वो जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी होगी उनको स्पेशली फॉर द न्यूट्रल ट्रेडर्स तो या तो मार्केट वही है ऐसे आउटस्मार्ट करता है एंड I mean, like I said, right, if you keep managing your positions on every 100 odd point move, you're gonna lose a lot of money. But had you just stayed where you put in, right, the probability नहीं of बट money, नहीं बट द थिंग इज आई मीन इफ यू आर लाइक यू इफ यू हैव अ स्टॉप लॉस इन योर सिस्टम तो वो तो हिट हो जाएगा ना that is why you do not size is too big, so that you can keep a very stop loss. If you try वही to कह रहा ना कि try सी द to थिंग keep इज ना कि जो पहले जो डिके जितना दे दिया ना दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग अर्लियर आल्सो कि वो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है ऑप्शन सेलर्स को और दे बी लाइक क्या जितना बचा है कम से कम वो तो कमा लें क्योंकि बजट के बाद स्पीच के बाद तो डिके और मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज द इवेंट इज ओवर सो वो एक जो है ना वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि वो स्टेज पे कि तुम फिर पैनिक करके साइज सारा ले लो सो निखिल व्हाट्स योर टेक ऑन दिस 2019 जुलाई वाला अगेन वी कैन सी सम लीनर डिके एट द स्टार्टिंग और उसके बाद आई थिंक वो कंटिन्यू चला है Yeah, but the whole premise of my trading around is ki what the market is pricing. Yeah, you can see the market is pricing somewhere around 190 point per straddle, right? So Yeah. उस event का volatility निकालेंगे, which will be somewhere around 140, 150 के आसपास. And the market has moved somewhere around that point. So from Okay. 12,000 to somewhere around 1820, the market has moved. So inherently, market does move. You can't be managing your positions every intervals. You have to figure out कि यार market is pricing this much and trade around those points. कि okay, in the morning you make a band about कि यार this is what the market is pricing. I will trade around these bands, and then if Mhm. I want to trend or I want to mean revert, I would do accordingly. So most of the budget trading is just trying to do that. So here also we can see that there was a good wall drop, right? The market Yeah. has the straddle has gone from 190 to 140. That is a good 50 points wall drop on a day. But And also don't forget this is a first weekly expiry वाला budget जब yeah, निफ्टी का first था yeah so also 190 points those times is huge because this Nifty ka index itself was 12,000, right? So yeah if you take it in the raw form, abhi ke form pe, it is double that because Nifty is trading almost double that, right? So yeah just number to number देखना है, so that 190 might seem like a small number, but it is not because the index itself is a smaller number. so next चलते हैं 2020 पे 2020 में जब 2020 का बजट था like did the तब COVID का news already started coming out? I think it was I mean hot news in China वहाँ पे सब चल रहा था but we like no one could predict कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा but शुरू तो हो गया था I think December end से शुरू हुआ था is what I remember Yeah, so the Yeah. so COVID news started happening till
November, started happening from November, December, but the market didn't react till Feb ka expiry. It reacted after Feb expiry, and then the March whole move happened, right? So whole of the COVID move actually happened after the Feb expiry. You can see the price was trading somewhere around all-time high during that time. If the price indicates 12,000 rupees, right? So the price was trading somewhere around 12,000. The whole of the move which we saw actually came in the March ka month, which basically it happened after the monthly expiry in US, and then where the whole global market started Yeah. drifting. So the budget was pre-COVID. The volatility was pre-COVID. So you Sorry? can see straddle So being yeah, priced 290, pretty high, pretty 290. also you have to understand that do the unit maths that the Nifty was trading at 1200, so a pretty good decay of 80 points from that time, almost almost 0.7% ka decay in just And we can't like there's no big spike in the chart, especially in Wolves. तो वो एक then चीज है जिससे you can also see कि यार 280-90 पॉइंट का स्ट्रैडल था, समवेयर अराउंड 220-30-40 पॉइंट का implied move expect कर रही थी market, and it has moved that much, right? It has moved from 900 to 600, which is approximately again 300 points. So I mean, it's the same story almost all the time that the market does. It does move, but it just moves on how much it was predicted to move. So nobody inherently tries to be that nobody is making money. Market is very efficient on the budget days at least. Uh, अगेन निखिल, लाइक ये जो मीन रिवर्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मतलब एकदम सैक्रोसैंक्ट नहीं माना जाता है, बट बिकॉज इफ यू लुक एट 2021 की जो बजट, द मार्केट्स रैलीड वन वे, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट मार्केट रैली कर दिया था. यस, ऑफ कोर्स देयर वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश. स्ट्रैडल जो ओपन हुआ 430 पे एंड 270 पे, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का जो क्रश देखने को मिला, बट द मार्केट्स केप्ट गोइंग. तो यहाँ पे गामा भी काफी ज्यादा था उस दिन. I remember the 21 ka expiry perfectly because I think I lost good decent amount of money there. I mean, no trade is perfect. No trade is something. Market is not something that always is right. But yeah, most of the times, so what I'm trying to do, what we should be trying to do is trying to not predict if the market is wrong, but just trying to flow with the market, right? So if the my whole trading philosophy goes with the form that the market is usually always efficient, always right. It's just that it's slow to react. It's slightly slower to react. So you have to be like the first one in, first one out. Trying to be the early ones in, early ones out. You cannot be the first one, but yeah, the early ones, and that's what makes the money. So I mean, here also you can see the market has gone some 600, 500, 600 points up on a straddle that was pricing to 410. So if you took a trade somewhere around, let's say 300 points and try to make it, it went 200 points negative of yours. तो अगर 2022 के बाद आप देखेंगे तो द मूव्स हैव बिकम मच फास्टर. लाइक अगर 22, yeah, I can see this big Nifty का जो tick आई downs. कितने बजे की मूव आई है? somewhere around 12:30. Yeah, but again, you can see the wall drop. ओए, वो वॉल ड्रॉप जो है वो डेल्टा के साथ ही आएगा. हाँ, yeah. I remember I was on X and I actually called it कि हाँ इस time पे जो है you can actually enter because walls were actually holding well Yeah. and एकदम से क्रश आया, but again वो डेल्टा के साथ आया था, so I don't know कि वो अगर जनरली इवेंट्स पे स्पेशली व्हेन द सप्लाई साइड इज हाई, मतलब जो मैक्सिमम जो पैसा है वो जो ऑप्शन सेलिंग साइड से आ रहा है, तो जो क्रश आता है वो डेल्टा के साथ ही आता है. नहीं वो, बट ऐसा है ना इसमें, इफ यू कैन सी दैट हो सकता है कि पुट्स इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना किए हों, दैट्स व्हाई द क्रश इज देयर. तो आपको एक नॉर्मल स्ट्रैंगल में, आरएम कंडोर में, इवन रेशियो में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इफ यू हैव अ प्रॉफिट पुट रेशियो इन दिस सिनेरियो. सो टू बी ऑनेस्ट नाउ, बिकॉज जो डेल्टा मूव था ना वो ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड था. फ्रॉम 17600 द मार्केट स्टैंड ऑल द वे टिल 17250. या, सो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स. बट यू कैन आल्सो सी द स्ट्रैडल क्रश, राइट? वो जो आईवी क्रश हुआ है ना,
तो उसमें जो है if your put becomes an ITM ना, Yeah. तो that can easily hold your this thing because the IV Around crush is 200 supporting points का that. crush भी तो आया है. Yes. Yeah, exactly. तो वो जो है ना, this combination is what we are looking for in on a budget day, and इसी Now का tell ही me, aim करना Karan है. bhai, now tell me, now imagine that you are in 2022 budget day, ठीक है? Yeah, Now the time is, let's say, 12:30, yeah, ठीक है? Now you are at that particular price point. yeah. Now, what are you going to do? Like, will you build some positions? Will you wait for the markets to start giving the move? Will you नहीं, wait for मार्केट ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया होगा, और बोथ साइड अगर तुम्हारा सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैटमैन स्ट्रेटजी बनी हो, तो उसमें या फिर अगर पुट्स वाला बन गई हो रेशियोज, तो उसमें तुम्हें वही अगेन डाउन साइड काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है. एंड जो ये डाउन मूव आई है उसमें देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट पुट रेशियोज जो है उसमें प्रॉफिट बुक करके यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स कॉल रेशियोज, और फिर अगेन वो जो मीन रिवर्शन हुई है एंड मोर डिके मिला है, तो अब वो ये हाइंडसाइट में तुम्हें दिख सकता है कि इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल डे, बिकॉज द थिंग इज कि स्पाइक नहीं आया, आईबी स्पाइक कहीं नहीं दिख रहा अभी तक. हमने जितने बजट डेज में हमने बात करी है, तो कोई एक छोड़ के जिसमें इनिशियल क्रश के बाद कोई डिके नहीं मिला, बट ओवरऑल देयर इज नो बिग स्पाइक इन द आईबीज. Yeah, already an elevated IV base पे spike कैसे आएगा unless Yeah, someone again, like Jane Street is active. yeah, that's what I'm saying. See, so I mean, it's a zero sum game, right? अगर सब जो है शॉर्ट आईवीज करके बैठे हैं, तो अगेन उनको काटने के लिए तो मार्केट ऑपरेटर और whoever you call it, तो वो तो उनको एक बार तो झटका देगा, बट ऐसा Raman अभी bhai, दिख नहीं रहा. I think you spoke too soon ओके. because 2023 का जो budget day में there is a हाँ. very decent IV spike. आप देख सकते हैं ओ 170 that too towards the fag end of the day. या सो And you can see, right? या वो जो spike basically, if I have to predict because I don't remember the price action there, कुछ तो important support होगा, and वो हाँ. support जैसे breach हो गया ना suddenly एक बड़ा candle के साथ, there was a या sudden wall repricing. तो या 170 से directly 230, which is a 60 point, almost like या 30% spike है, 30-35% straddle spike है. या दैट्स अ लॉट. और उसमें आई थिंक काफी पैनिक एग्जिट हुआ होगा लोगों का, और वो जो अगेन ये जो आईवी क्रश जो दिख रहा है ना, जैसी स्पीच खत्म हुई है एकदम से सडन वॉल ड्रॉप, उसमें काफी लोगों ने एंटर किया होगा जस्ट टू यू नो जितना मिल गया मिल जाए, क्योंकि आफ्टर द स्पीच गेट्स ओवर यू गेट कॉम्प्लेसेंट कि हाँ भाई इवेंट खत्म हो गया है, अब तो जो है डिके मिलेगा मिलेगा, तो वो सारे लोग इस वाली स्पाइक में फंस गए होंगे. One thing that I've realized is it is kind of futile to actually target that IV crush because जो IV crush आता या भी है, it comes with a delta move, हाथ में कुछ बचता नहीं है. तो rather या than follow the price action and then apply whatever you know about the walls, then that या would give a slightly better edge. This See, is again, I my mean, take. trading all these, you are just, improving your skills and, taking in the data and understanding ki how can we, just predict. And again, I said again, पहले भी कहा मैंने कि it's a stress test and not a profit maximization day, and size accordingly. तो if you notice 2023 के पहले थोड़ा बहुत जो moves थे ना, वो थोड़ा gradual थे. Delta moves आते थे and reversals भी आते थे, but इतना spike ही नहीं था. 2024 के बाद, when lot of that algo flow started to come into the markets, systematic algo flows, especially from, short option side. तो you notice that उन लोगों को trap करने के लिए बहुत ही एक sharp gamma जो आना चालू हो गया. And 2024 maybe you can see that pattern. 2024 July maybe you can see that pattern. 2025 maybe you can see that pattern multiple times. And I've actively traded with a decent size. So 2024 February May, I think it was an expiry. I think if I remember correctly, I think I made 2% on that particular day. And जो 2024 July था, उस पे again like I traded FinNifty expiry, I guess. So 2024 July में I traded FinNifty expiry. I think I made 0.5%. or less than basically less than 1%. And 2025 का जो था उसमें I think I made 0.5%. So yeah, if it is on an expiry, as I said, I have more chance to salvage. I have more chance to go aggressive. तो जो भी मेरा performance है on an expiry day, if the event falls and coincides on an expiry day, I have done well. And on an non-expiry day, मेरा risk भी कम है, मेरा variance handle करने का ability भी कम है, मेरा risk appetite भी कम है, and so would be the returns. So yeah,
So again, today, this time also, it's kind of 2DT. So probably like I'll be going with minor exposure and I'll But wait I for think some sort of a okay, confirmation. yeah. But Sorry? ये हम 2024 देख रहे हैं ना, Yeah. so this must be like some kind of expiry तो होगा ही होगा. Like you must be trading maybe Fin Nifty expiry if I'm not wrong, if it's Tuesday. 2024 July. July was Fin Nifty expiry. Yes. Okay. This is Feb. Okay. 2024 Feb was Nifty expiry. Oh, And okay. 2024 July was Fin Nifty expiry. Okay. And the July expiry was much more volatile than the Feb expiry because it was Fin Nifty and mostly जो होता है Nifty जो होता है थोड़ा balanced रहता है. Yeah. कोई स्टॉक ऊपर मूव करता है, कोई स्टॉक नीचे मूव करता है. बेसिकली जो थोड़ा सेक्टोरल मैनेजमेंट हो जाता है, इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाता है. बट इन जुलाई जनरली यूजुअली जो बजट का जो मेजर जो इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल सेक्टर पे ही होता है. तो फिन निफ्टी आई मीन यहाँ पे इस चार्ट पे निफ्टी का जो चार्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन के सामने, you will be seeing the impact or you will be seeing the kind of intensity, कितना ferocity से जो मूव हुआ है. बट फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मूव आया था on both the sides. But I here mean, we can see there's like a big IV crush, sudden IV crush is what I'm seeing right now. no, the thing And is, yes, sudden IV crush में क्या हो जाता है कि sudden IV crush में yes, आपका जो डेल्टा मूव है, it is kind of compensated by this IV crush. The problem happens when the market starts reversing and then you Yeah. don't have the premiums to manage that. और उससे पहले भी क्या है ना, उससे पहले मार्केट बहुत एक स्टैग्नेंट रहा है, जो आईवी से क्रश नहीं हुए, तो वो तब तक थोड़ा सा मैनेज कर करके बंदा थक भी जाता है. Yeah, because anxious हाँ. हो जाता है ना, क्यों नहीं आ रहा, क्यों Yeah. नहीं आ रहा क्यों नहीं premium? आ रहा है? आई थिंक इट वाज एन एक्सपायरी डे, राइट, निफ्टी का. It was an expiry day. हाँ, सो आई मीन तब तक जो है लॉट ऑफ इमोशंस पर्सन इज गोइंग थ्रू, और अगेन एट द एंड But फार one एंड जो good है thing तुम्हारा. is, but Sarang bhai, one good thing is if the walls hold, especially on a non-expiry day, you keep asking yourself like, am I doing something right? बट अगर वो एक्सपायरी डे पे आ रहा है, नॉन एक्सपायरी डे पे अगर वॉल्स होल्ड हो जाता है तो लाइक बेसिकली आपका इमोशन ज्यादा ही थोड़ा लाउड हो जाता है, आपका जो या इनर वॉइस जो है वो ज्यादा लाउड हो जाता है बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रेडिक्ट द क्लोजिंग वॉल्स. या बट एक्सपायरी डे पे होता है तो लाइक आपको पता है कि हाँ भाई 1 बजे तक कोई प्रीमियम डीके नहीं हुआ है, प्रीमियम गला नहीं है, बट अगले 2 घंटे में गलेगा ही गलेगा. नहीं, बट वो ये ना कि दिस वाज, डोंट फॉरगेट, दिस वाज अ जेन स्ट्रीट एरा, और हाँ, उस वो टाइम तो पे है. उस टाइम पे those guys were capable of giving you those 300 400 kind of moves. तो वो जो गामा को क्या वो हैंडल कर सकते हैं, और इनिशियली अगर वो मूव जब स्टार्ट होती है और अगर प्रीमियम्स थोड़ा सा भी स्पाइक करे, देन योर एग्जिट वुड बी लाइक, मतलब वो बहुत गंदा एग्जिट मिलता है. अरे देखो, आप पॉसिबिलिटी की बोल रहे हैं बट 2024 जुलाई में फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन वो हुआ था. अगर हाँ. निफ्टी की आप बात करेंगे 24,600 से 24,500 से लेकर 24,100 तक ऑलमोस्ट निफ्टी 400 पॉइंट डाउन मूव एंड 400 पॉइंट का अप मूव दिया है. एंड या especially on a budget day, या फिन निफ्टी would be behaving like twice volatile than Nifty. So 100% फिन निफ्टी शायद 700 पॉइंट नीचे और 700 पॉइंट ऊपर गया होगा because at that point Nifty and Fin Nifty were like almost similar values. या So yeah, I mean, again, summary ये है कि if you notice all the pattern, both wall pattern and the price action pattern, higher probability of mean reversion trades working, and you're better off, entering the trades once the market starts giving some sort of a move. And then अगर 1 minute या 3 minute time frame पे अगर reversal patterns दिखता है तो we should be able to we should be nimble enough to actually change our directions as well. तो मेरे लिए ये summary दिख रहा है after going through all this data set. So I think हमने काफी ज्यादा स्प्रेड्स कर चुके हैं इस टॉपिक पे. तो मोटा मोटी जितना मैं समझा समरी ये निकल के आ रही है कि फर्स्ट थिंग इज पोजीशन साइज कंट्रोल रखो, वेरिएंस जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही वेरिएंस लो. जस्ट बिकॉज इट्स अ बजट, डोंट ट्राई टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ट्राई टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ रिस्क न्यूट्रलिटी. एंड जो चीज काम चल कर रहा है, स्पेशली लाइक लुकिंग एट ऑल द 7 or 8 प्रीवियस बजट्स, मीन रिवर्शन जो है वो अच्छे से काम कर रहा है. एंड एज निखिल टॉक्ड अबाउट द वॉल्स, तो मार्केट जितना प्राइस कर रहा है उतना तो मार्केट 100% मूव करना ही है. एंड उसके बाद डिसाइड करेगा कि whether the market's going to give a follow up or the markets are going to give a mean reversion. And personally, in my opinion, try to combine both price action and your Volca knowledge to get some sort of a better edge. All right. I hope you guys got a lot of value from this podcast. Yes, most of the things we discussed were a little abstract, but at the same time, we have tried our best to give some sort of a concrete takeaway point as well. तो अगर कोई चीज आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो लगने दो,
because that's how we kind of, go out of our comfort zone. So Saran bhai and Nikhil bhai, thanks a lot for joining on this show. Thank you, guys. Thank you, So- guys. So we'll see you again pretty soon. Till then, take care. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.